चुका है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देखो सिम कार्ड सपोर्ट शो नहीं कर रहा, चाइना का रीजन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ़ोन ऑन हो चुका है, देखो टावर भी आ चुका है, नेटवर्क शो करने लग गया है। आपके पास कोई ऐसा मीडियाटेक डिवाइस या फिर कोई भी Xiaomi Redmi या पोको का जिसके अंदर आप चाइना का ओएस इंस्टॉल करना चाहते हो, बट प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे आप उसके अंदर चाइना का सॉफ्टवेयर डालते हो, आपका जो सिम है वो काम करना बंद कर देता है और आपको मजबूरन वापस से स्टॉक रीजन पे स्विच करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे ये चीज़ें कर सकते हो और सिम का जो प्रॉब्लम आता है नॉट सपोर्ट, उसे कैसे आप सॉल्व कर पाओगे। इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। और सारा मेथड मैं यहाँ पे आपको जो विदाउट पीसी का बताऊंगा। अगर आपके पास पीसी है तो पीसी से भी आप ये चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जिनके पास पीसी नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे नॉन पीसी मेथड में आपको शो करूँगा, बट सेम कमांड सेम स्टेप आप अपने पीसी का यूज करते हुए फॉलो कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है, वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड पॉसिबल हो तो हाइप जरूर दें। फिलहाल ये टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पोको का X8 Pro Max। इसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम आता है कि जैसे हम चाइना का रोम डालते हैं तो यहाँ पे हमारा सिम काम करने बंद कर देता है। और एक और डिवाइस मेरे पास है जो कि Redmi का Note 15 Pro Plus, उसमें भी चाइना का इंस्टॉल करते ही सिम काम करना बंद कर देता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये जो मेरे पास है, जो भी आपके पास डिवाइस होगा उसमें जो भी सॉफ्टवेयर आपका रन कर रहा है उसका आप चाइना वर्जन डाउनलोड कर लेना गूगल पे सर्च करके, वो भी फास्ट बूट रोम, जो कि आपको पता ही है कैसे डाउनलोड करना है, इजीली आप डाउनलोड कर पाओगे। अथवा मैंने बहुत सारे वीडियोज में बता रखा है। और आपको एक सेकंड एंड्रॉइड फ़ोन की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मैं सेकंड एंड्रॉइड फ़ोन के रूप में यहाँ पे पोको का F7 पिक करने वाला हूँ। आप कोई सा भी पिक कर सकते हो, लेकिन Xiaomi का रहेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि कई बार अदर ब्रांड के अंदर जैसे कि आईको या वन प्लस वगैरह में फ्लैशिंग में भाई वो ठीक से काम नहीं करता, डायरेक्ट नहीं करता। तो Xiaomi का रहेगा तो बेटर रहेगा। और सेकंड फ़ोन आपका रूट हो नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका सेकंड फ़ोन होना चाहिए एंड्रॉयड का, और बाकी उसके अंदर सारी फाइल आपको रखनी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि मैंने सारी फाइलें अपने फ़ोन के सपोर्टेड यहाँ पे डाल रखा है। वो भी डालना है तो विदाउट फोल्डर के डायरेक्ट है जो इंटरनल स्टोरेज में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है जो कि हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसकी डिटेल में आते हैं तो आपको इसमें TGZ देखने को मिलता है, जो कि हमारा फास्ट बूट रोम है, ठीक है। और ये हमारा इंडियन है क्योंकि IN लगा हुआ है, तो इंडियन तो हमारा काम कर रहा है, बट चाइना का काम नहीं करता। आप चाइना का डालना चाहते हो तो ये रहा हमारा चाइना का रोम, जो कि आप देख सकते हो इसमें भी TGZ लगा हुआ है। और देख सकते हो यहाँ पे बीच में आपको CN देखने को मिलता है। तो ये रहा चाइना का, जो कि फास्ट बूट रोम डाउनलोड कर रखा हूँ मैं, जो कि 10.78 GB का है, जो कि अलग डिवाइसेज के लिए अलग फाइल साइज होता है। सब कुछ यहाँ पे मैंने डाल रखा है। इसके बाद एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो कि है टर्मक्स API वगैरह का। इसको सेटअप करना पड़ता है, जो कि मैंने पहले भी कई वीडियोज में बता रखा है। आपको नहीं पता है तो उन वीडियोज को देख लेना। अदरवाइज इसे इजीली सेटअप करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको जो डाउनलोड करना होता है इसका 2 फाइल, ये रहा लिंक मैं दे दूंगा, यहाँ से APK मिल जाएगा, ये दोनों कमांड रन करना है, आपका टूल है जो सेटअप हो जाएगा आसानी तरीके से, ठीक है। अब आगे के प्रोसेस के लिए हम सेटअप को यहाँ पे तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने लगा लिया है फर्स्ट जो फ़ोन है हमारा, जिसमें हमें जो चाइना का रोम इंस्टॉल करना चाहते हैं, इसको बस है जो आपका बैटरी चार्ज रखना है और स्विच ऑफ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे स्विच ऑफ कर लेता हूँ। सेकंड फ़ोन जो है जिसमें हमने टर्मस वगैरह डाल रखा है, इंटरनेट कनेक्शन आप यहाँ पे रख लेना, क्योंकि सेटअप के टाइम में इंटरनेट जरूरत पड़ता है। ऑलरेडी सेटअप हो रखा है तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मीट टूल, आप भी सेम इसी तरीके से टाइप कर लेना सेटअप रहेगा तो। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पे अनलॉक बूट लोडर आता है, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो दे दिया है, आपको मिल गया होगा, नहीं मिला है तो देख लेना और कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है बूट लोडर अनलॉक करना। उसके बाद ही आप कुछ चीज़ें अपने फ़ोन के अंदर है जो कर पाओगे। और अगर आप पेड परमिशन लेना चाहते हो, पेड मी अकाउंट वगैरह लेना चाहते हो, तो वो चीज़ें भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो आप पेड सर्विस वगैरह भी लेकर बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो, चाहे आपको इंस्टेंट करवाना हो या फिर मी अकाउंट की हेल्प से करवाना हो। अब यहाँ पे हमें जो भाई रोम को फ्लैश करना है, तो यहाँ पे नंबर 2 पे आपको दिखाई दे रहा है फास्ट बूट रोम। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, इंटर करूँगा। अब जितने भी इंटरनल स्टोरेज के अंदर फाइलें रखी हुई होगी जो कि फास्ट बूट रोम होगी, वो सारा यहाँ पे डिटेक्ट करेगा और आपको नंबर बाय नंबर शो करेगा। जैसे कि आप देखते हो 1 2 दिखा रहा है, और एक्स्ट्रा फाइल होती है तो 3 4 5 इस तरीके से दिखाता। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जो रोम आप फ्लैश करना चाहते हो। तो मैं चाइना का फ्लैश करना चाहता हूँ, तो चाइना वाला आपको जो यहाँ पे नंबर 1 पे दिखाई दे रहा होगा। नंबर 2 पे हमारा इंडियन स्टॉक फास्ट फूड है, तो मैं यहाँ पे जो नंबर 1 को पिक करूँगा, जहाँ पे भी जो नंबर रहेगा उसके हिसाब से आप नंबर देखो और इंटर पे क्लिक कर दो। ये इस फाइल को है जो सिलेक्ट करेगा, रीड करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको वेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिक्रिप्ट हो चुका है 10 GB के फाइल को, और यहाँ पे 3 ऑप्शन हमें देखने को मिले हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन है फ्लैश ऑल विद लॉक बूट लोडर, सेकेंड फ्लैश ऑल एक्सेप्ट स्टोरेज, थर्ड है जो फ्लैश ऑल विद आउट लॉक बूट लोडर। ये जो ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मे भी आपके डिवाइस में ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको यहाँ पे नंबर नहीं, यहाँ पे नेम रीड करना है कि किस जगह पे कौन सा ऑप्शन है। और रिमेंबर वन थिंग, आपको लॉक का ऑप्शन गलती से भी पिक नहीं करना है।
अदरवाइज आपके फ़ोन की बैंड बज सकती है। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है तो ठीक है, अपनी मर्जी है, अदरवाइज मैं रिकमेंडेड कभी भी नहीं करूँगा कि आप फर्स्ट वाला जो कि है जो हमारा लॉक बूट वाला जो रेड कलर में लिखा हुआ है उसका ऑप्शन आपको पिक नहीं करना है, जो कि सम टाइम ये फर्स्ट पे, सेकंड या थर्ड पे भी हो सकता है, तो अच्छे से रीड कर लेना। तो हमें जो यूज करना है वो है हमारा फ्लैश ऑल विदाउट लॉकिंग बूट लोडर, जो कि जिस भी नंबर पर रहेगा उसका नंबर हम यहाँ पे पिक करेंगे। तो ये हमारा नंबर थर्ड पे है, तो हम नंबर थर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे। अब उससे पहले हमें अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, तो डेटा केबल का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे टाइप सी टू टाइप सी डेटा केबल यूज कर रहा हूँ। हर बार मैं यही कहता हूँ हर वीडियो में कि अगर पास पीसी नहीं है, आप फ़ोन से ही सारा काम करते हो, तो ये केवल बाई कर लेना, चाहे वो सैमसंग का हो, रेडमी का हो, Xiaomi का हो या ओप्पो वीवो किसी का भी हो। कंपनी वाला हो, लोकल मत लेना, क्योंकि लोकल में उतनी अच्छी चीज़ें नहीं रहती है। ठीक है, मैं ऐसे लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना और बाई कर लेना, या फिर आपको बाकी जगहों पे देखने को मिलेगा। ऑलरेडी है तो अच्छी बात है। मैं OTG रिकमेंडेड नहीं करता है, क्योंकि फ्लैशिंग के टाइम में अगर गलती से भी हिल गया थोड़ा सा भी, चाहे वो हवा से हिले या आप से हिले, तो जब यहाँ पे पोर्ट आप यूज करते हो ना OTG का, तो डिस्कनेक्ट होने का चांस थोड़ा सा वो बढ़ा देता है, क्योंकि बीच में एक है जो कनेक्शन बन जाता है। तो वैसे में आपका फ़ोन डेड हो सकता है और फिर आपको भाई लफड़ा में डाल सकता है। तो बेटर होगा कि आप टाइप सी टू टाइप सी यूज करें। तो अब यहाँ पे हम दोनों को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो मेन फोन है जिसमें चाइना का डालना चाहते हैं, उसे फास्ट बूट ऑन कर लेंगे। पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे, ये आ जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो फास्ट बूट वाला डिवाइस है इसे कनेक्ट कर लेंगे। ओके, अब जो हमारा सेकेंड डिवाइस है इसे भी हम यहाँ पे जो कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हो चुका है। बगजेगर डाला हुआ था इसलिए बगजेगर ने डिटेक्ट कर लिया कि वो कनेक्शन है, लेकिन सम टाइम बगजेगर डिटेक्ट करता है और टर्मक्स हमारा डिटेक्ट नहीं करता है। तो ऐसे में कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो बार बार ट्राई करना पड़ता है। अब नंबर 3 मैंने पिक कर रखा है, इंटर पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे ये देख रहा है कि भाई कनेक्टेड है या नहीं। अब यहाँ पे ये पॉपअप आया, बहुत सारे डिवाइसेज में ये पॉपअप नहीं आता है, तक आपको केबल निकाल के या ये जो टर्मक्स वाला डिवाइस है उसे चेंज करके दूसरा केबल लगा के OTG लगा के इस तरीके से बार बार ट्राई मारना पड़ेगा। फास्ट मोड को दोबारा इनेबल करके फिर से ट्राई मारना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉपअप नहीं आएगा जब तक आपका डिटेक्ट नहीं होगा। ये आना कंपलसरी है। जैसे आता है ओके पे क्लिक कर दो। अब ये फ्लैशिंग प्रोसेस जो आपका शुरू कर देगा, और इसमें आपको जो 5-10 मिनट का टाइम लगेगा डिवाइस टू डिवाइस, और जो डेटा केबल अच्छा वाला यूज कर रहे हो अच्छे स्पीड से डाटा ट्रांसफर करेगा तो जल्दी से फ्लैश भी हो जाएगा। एक टाइम था कि पहले 1-1 घंटे का टाइम लग जाता था इस फ्लैशिंग में, बट अब ऐसा नहीं होता है, तो ये काफ़ी जल्दी हो जाता है। बट जितना भी टाइम लगे आपको वेट करना है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। और जिस भी फ़ोन को आप एज अ पीसी यूज कर रहे हो ना, उसका बैटरी भी चार्ज रखना। कहीं ऐसा ना हो कि फ्लैशिंग के टाइम में सेकंड फ़ोन ही आपका स्विच ऑफ हो जाए फ्लैशिंग करते करते, तो बैंड बच जाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान में ज़रूर रखना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे कंप्लीट फ्लैश हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे पहले जो पोको का साइन आता था अब रेड में रेडमी का साइन आ रहा है, यानी ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है चाइना में। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारा सिम काम करेगा नहीं। तो मैं इसे ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं उसका फिक्सिंग भी आपको बताऊँगा कि हमें फिक्स कैसे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देखो सिम कार्ड सपोर्ट शो नहीं कर रहा, चाइना का रीजन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3-4 लैंग्वेज ही यहाँ पे बस नज़र आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ इसे फिक्स कैसे करना है, और सेम स्टेप आप बाकी उन सभी डिवाइसेज में फॉलो कर सकते हो जिनमें आपका चाइना का स्टॉक रोम डालने के बाद सिम कार्ड काम करना बंद कर दिया है, या फिर कोई और रोम डाल रहे हो किसी और रीजन का, उसमें भी सिम कार्ड नहीं काम कर रहा है, तो ये मेथड आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे हमारा है जो होम पे आ चुका है, और आप देखो ये जो हमारा डिवाइस बन चुका है रेडमी टर्बो 5 मैक्स, क्योंकि ये सेम नेम चाइना में देखने को मिलता है और ग्लोबली ये पोको X8 Pro मैक्स के नाम से देखने को मिलता है। बट अफसोस की बात है कि यहाँ पे हमारा सिम सपोर्ट जो काम नहीं कर रहा है, तो चलिए उसे हम फिक्स करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे सिम भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पे सिम इंक्लूड नहीं दिखा रहा है, और मैं आपको यहाँ पे सिम निकाल के भी दिखाता हूँ कि है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारा है जो सिम आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। फिलहाल मैं इसे इन कर देता हूँ। अब है जो हमें इस फ़ोन को वापस से स्विच ऑफ कर लेना है। स्विच ऑफ करने के बाद यहाँ पे इस टूल का काम हो चुका, हम इसे है जो डायरेक्ट बैक कर देंगे, या फिर आप एग्जिट भी कर सकते हो। अब एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपका है मोडेम। अब ये मोडेम मिलेगा कहाँ पे, इसे फास्ट फूड मोड में डाल लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, आ चुका है, यहाँ पे बग जगह भी डिटेक्ट हो चुका है। अब मैं कह रहा था कि अगर आपका डिवाइस ग्लोबल का है तो ग्लोबल के F में से आपको मोडेम निकालना है। अगर इंडिया का है तो इंडिया के F में से मोडेम निकालना है, यानी जिस रीजन का है उसी रीजन में से आप मोडेम निकालो। अगर उस रीजन का नहीं मिल रहा तो आप डिफरेंट रीजन का ट्राई कर सकते हो, ग्लोबल, यूरोप, इंडोनेशिया, टर्की, बाकी अदर का। तो F आपको गूगल पे मिल जाता है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है, ये रहा F। तो जो भी डिवाइस है उसी का है जो रोम का F रहता है, जो कि आपको करीब 100 MB के अंदर ही देखने को मिलता है। इसे आपको सिंपल इस तरीके से अनजिप कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे अनजिप करोगे, अनजिप करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक यहाँ पे
फर्मवेयर अपडेट, और यहाँ पे देखो कई सारे इमेज फाइलें हैं। इसमें आपको यहाँ पे मॉडेम देखने को मिलेगा, ये रहा। अब इस मॉडेम को हम यूज करेंगे फ्लैशिंग के लिए ताकि हमारा सिम काम कर सके। तो मेरे पास इंडिया का ये डिवाइस है तो मैं इंडिया का मॉडेम यहाँ पे यूज करूँगा। तो इंडिया का मॉडेम मैंने ऑलरेडी रख रखा है यहाँ पे, तो इसे हम यहाँ पे डायरेक्टली जो विदाउट इंटरनल स्टोरेज के फोल्डर में रख लेंगे। अब वापस से बग जगह के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे डिटेक्ट हो रखा है, फ्लैश के आइकन पे आपको जाना है, यहाँ पे इस पॉपअप बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको कमांड डालना है मॉडेम फ्लैश करने के लिए है, ठीक है, फास्टफूड फ्लैश मॉडेम _AB। ये जो _AB है ना, किसी किसी डिवाइस के लिए नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फास्टफूड फ्लैश मॉडेम रहेगा। और उसके बाद है जो आपका मॉडेम का फाइल। अब रही बात कि AB कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना, पता कैसे चलेगा, तो आप है जो अगर सेम डिवाइस है तो AB लगा के फ्लैश करो, डिफरेंट है तो विदाउट AB के फ्लैश करो, अगर एरर आता है तो AB लगा के फ्लैश कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब पिन आइकन पे क्लिक करके हम इंटरनल पे जाएंगे, फाइल को ब्राउज करेंगे जो कि हमारा मॉडेम फाइल है, ये रहा IMG, इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने फ्लैश कर दिया। सेंडिंग देख सकते हो यहाँ पे मॉडेम आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये हमारा है जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कहीं पे भी कोई एरर देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे सिंपल रिबूट कर लेंगे, तो हम डालेंगे कमांड फास्टबूट स्पेस रिबूट और इंटर। अब यहाँ पे हमारा फ़ोन ऑन होगा और देखते हैं कि यहाँ पे सिम हमारा जो था वो काम करना चालू किया या नहीं। तो यहाँ पे फ़ोन ऑन हो चुका है और देखो टावर भी आ चुका है, नेटवर्क शो करने लग गया है। और यहाँ पे एक्सेस को हम कैंसिल करते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि अब यहाँ पे हमारा जो सिम सपोर्ट वर्किंग है। तो इस तरीके से आप अपने सिम सपोर्ट को एक्सेस कर सकते हो और यूज कर सकते हो चाइना का OS स्टॉक OS उस डिवाइस के अंदर जिसमें जो नॉर्मली काम नहीं करता था। अगर मैं यहाँ पे सिम के अंदर शो करूँ तो यहाँ पे आपको सिम भी दिखाई दे रहा है, मैं नंबर ब्लर कर दूंगा, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब इन फ्यूचर कोई भी OT अपडेट आएगा तो आप इजीली OT अपडेट कर सकते हो। और इन फ्यूचर अगर OT अपडेट आने के बाद भी आपका सिम काम करना बंद कर देता है तो इसी तरीके से मॉडेम को आप फ्लैश कर लेना सिर्फ, और आपका फिर से सिम काम करने लग जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और आप यहाँ पे आसानी से यूज कर पाओगे। और रिमेंबर वन थिंग, जब आपका सिम काम नहीं करता ना, जब आपका है जो IMEI नंबर वगैरह भी काम करना बंद कर देता है तो मॉडेम डालते ही वो आपका जो सॉल्व हो जाएगा। और मॉडेम कहाँ से निकालना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोसेस थी जो कि मैंने आपको बता दिया। और इस डिवाइस से रिलेटेड और बाकी मीडियाटेक डिवाइस से रिलेटेड रूट कैसे करना है वो भी मैंने आपको वीडियो दे रखा है। स्टॉक रोम को कैसे फ्लैश करना है PC से वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। मैंने फ़ोन मेथड यहाँ पे इसलिए आपको बताया क्योंकि हर किसी के पास PC होता नहीं है, तो भाई वो लोग कैसे फ्लैश करेंगे, इसलिए इस तरीके से का गाइड है। अगर आप PC यूज करें तो सेम कमांड आप अपने PC पे भी यूज कर सकते हो। और प्लेटफॉर्म टूल से आप है जो यहाँ पे मॉडेम वगैरह भी फ्लैश कर सकते हो। और मी फ्लैश टूल से स्टॉक चाइना का रोम या जो भी रीजन का आप डालना चाहते हो वो फ्लैश कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही साथ था। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई है कैसे क्या कुछ करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और पॉसिबल हो तो हाइप भी दे देना ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेशन बाकी अदर यूजर्स को भी मिले और वो भी है जो ये चीज़ें फिक्स कर पाएँ और यूज कर पाए। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई ओल्ड स्मार्टफोन है जिसे आप सेल करना चाहते हो जो कि अच्छे कंडीशन में है, या फिर आप है जो कुछ बाई करना चाहते हो, तो इस चैनल को है जो ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे जो आपको पुरानी चीज़ें देखने को मिल जाएगा, स्मार्टफोन्स वगैरह, या फिर आप अपना डिवाइस भी लिस्ट करवा सकते हो। और ये सिर्फ आप लोगों के डिमांड एंड सपोर्ट के बाद ही स्टार्ट किया गया है। तो अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो कि बंदा स्कैम नहीं करेगा, जेन्युइन है, तभी इस चैनल को ज्वाइन करना। अदरवाइज नो नीड, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें हर एक वीडियो में ऐड कर रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले और अपनी चीज़ें फुलफिल करवा सके। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम S24 अल्ट्रा सेल किया था तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने DM किया कि भाई हमारा भी प्रोडक्ट सेल करवाओ ना, तो उसकी वजह से वोटिंग करवाया और ये स्टार्ट किया गया है सर्विस। तो यहाँ पे कई सारे डिवाइस लिस्ट होते रहते हैं, सेल होते रहते हैं, तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग, ट्रस्ट है तभी, अदरवाइज कोई बात नहीं। और अगर आप बूटर अनलॉक करना चाहते हो, आपका अनलॉक नहीं है, तो उसके लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं पेड सर्विस वगैरह देवाता रहता हूँ, चाहे इंस्टेंट अनलॉकिंग हो, डेड हो गया तो रिकवर करना हो, EDL फ्लैशिंग हो, या फिर बूटर अनलॉकिंग वगैरह हो। तो मी अकाउंट की हेल्प से भी रहता है और पेड सर्विस वगैरह भी है जो इंस्टेंट भी रहता है। तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको जो मिलता रहता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।